जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी फॉर CSS 2025 अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने CSS 2025 के लिए अप्लाई कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी भी अप्लाई नहीं किया तो यू हैव स्टिल टाइम टिल 6 जनवरी। 6 जनवरी से पहले पहले आप लोग अपना अप्लाई करें। अगर अप्लाई करने में थोड़ा मसला आ रहा है तो आप लोग मेरी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ टू अप्लाई इन CSS रिटन एग्ज़ाम। तो आप वो वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, इस वीडियो में चूँकि मुझे बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कब भिजवाने हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भिजवाने हैं। स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भिजवाने हैं ये मैंने आप लोगों को सारी एक अलग से एक वीडियो बनाई है, वो भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको सारी एक चीज़ डिटेल में बताई है। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी हमारे डोमिसाइल लिखते हुए इशू डेट में मसला आ गया, तो कोई मसला नहीं जी, खैर है, जाने दें। कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर जब हम जब हम अप्लाई कर देते हैं तो उस पर लिखा आता है रोल नंबर और सिग्नेचर और डायरी नंबर, वो बच्चों आपके लिए नहीं है, वो FPSC खुद आपका चीज़ें लगा देगा, ठीक है। तो जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि 6 जनवरी तक आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई का डेट है और फिर आप लोगों को 6 जनवरी से 16 जनवरी तक खुद FPSC ने कहा है कि 6 से 16 के दरमियान आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया तो ठीक है, अभी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, ठीक है। अप्लाई डॉक्यूमेंट्स जो भिजवाने का प्रोसेस है वो आप 6 के बाद ही करें, ठीक है। 6 से 16 के दरमियान, मतलब जब 6-7 तारीख जब भी आपके लिए इजी हो, आप किसी भी पोस्ट के थ्रू एक दिन पहले ये बी रिमेंबर, अगर आपने 15 को भिजवाया ना तो 16 को मतलब आखिरी तारीख है ना, तो आप 15 के बजाय 14 तक अपने जो भी बिल्कुल एंड भी है ना, तो 14 वाले बच्चा मतलब 14 तारीख तक आप अपने डॉक्यूमेंट डिस्पैच करा दें ताकि 15 तक उसको पहुंच जाए, क्योंकि 16 तारीख इज़ द लास्ट डेट। तो मतलब है कि 5 बजे से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाने चाहिए, लेकिन हम क्यों आखिरी दिन का इंतज़ार करें। आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स अपने पहले पहुंचा दीजिएगा 6 तारीख के फ़ौरन बाद। तो ये क्यूरी आप लोगों की हल मैंने कर दी है कि जी हमने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कब करवाने हैं, ठीक है। आया 6 जून से पहले भी करवा सकते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन आपको FPSC जब खुद कह रहे हैं 6 से 16 के दरमियान कराओ, तो पहले आप क्यों करवाओगे, ठीक है। 6 से 16 के दरमियान करवाएं। इसके अलावा और बहुत से जो हमारे पास क्वेश्चन मौसूल हुए हैं रिगार्डिंग जस्ट बे विद मी प्लीज़, ये थोड़ा सा ओके। तो इसके अलावा मेरे पास जो रिगार्डिंग CSS ऑनलाइन अप्लाई के सवाल मौसूल हुए हैं, उन्होंने कहा जी कि जो चूँकि हमारा नेम CNIC है तो पुराने MPT के चल रहे हैं ना, तो उधर उसमें कोई मसला आ रहा था, तो अभी वो चेंज हो सकता था कि नहीं। तो अभी ऑब्वियसली वो अब आपका नाम जो है पुराने रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको छोड़ दें उसी तरीके से, डोंट वरी अबाउट इट, अपनी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। हाँ, एक और मसला, एक और क्यूरी सर्टिफिकेट के वाले से कि सर सर्टिफिकेट क्या होता है। बच्चों, सर्टिफिकेट वही होता है जो हमारी डिग्री होती है, जिसको हम अपने ज़बान में आम सादा अल्फाज में डिग्री कहते हैं, जो हमें 2 साल बाद रिसीव होती है आफ्टर मैट्रिक और इंटरमीडिएट। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री कंपलसरी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के पास भी नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। खैर है, आप दूसरी तरह चला लें, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन बोथ ऑफ दीज डिग्रीज़ आर कंपलसरी, और अगर आपकी ग्रेजुएशन की आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो खैर है, वो चल जाता है। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो रिसेंटली किया होगा ना, ट्रांसक्रिप्ट चल जाएगी, रिज़ल्ट कार्ड चल जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी 12वीं और 10वीं की सनत जिसे कहते हैं, डिग्री जिसे कहते हैं, सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो आप लोगों के लिए लाजमी है, ठीक है। इन सारी डिग्रीज़ को टेस्ट कराना है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं तस्वीर को भी कराना है, तो तस्वीर को भी करवा लें, कोई मसला नहीं है। और अपने FPSC का जो आपने फॉर्म सब फिल किया उसको टेस्ट बेशक ना करें, करवाने की ज़रूरत नहीं है।
अटेस्ट किसी भी 17 गजेटेड ऑफिसर के थ्रू, 16 के गजेटेड ऑफिसर प्लस के आप करवा सकते हैं, चाहे स्कूल टीचर हो या कोई गवर्नमेंट के किसी भी महकमे में हो, ठीक है, प्रोविंस लेवल का या फेडरल लेवल का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्यूरीज़ मैंने आप लोगों की दूर कर दी। 6 से 16 के दरमियान में ही अपनी डॉक्यूमेंट्स को आप भिजवाएँ अल्लाह का नाम लेके, और अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करें, रिवीजन फेज़ पे आ जाएं, एसेस वगैरह लिखना स्टार्ट कर दें। बहुत कम टाइम रह गया, हार्डली 1.5 माह, और इंग्लिश से करंट अफेयर की मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुका हूँ। इसी के फ़ौरन बाद, शायद घंटे बाद, मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर के इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बर वक्त मिलती जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।